ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो शिव बाबा भोलानाथ भी है और बिगड़ी को बनाने वाला है। ऐसा बाबा कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलने वाला, सारी दुनिया में ढूंढने पे नहीं मिलने वाला। अब बाबा ने कितने प्यार से कहा, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बच्चों, तुम सा भक्ति मार्ग में तुम कहते रहे बाबा हम गुलाम, अब बाबा तुम्हें कहते हैं, क्योंकि बाबा तुम्हारी सेवा में हर वक्त हाजिर है, इसलिए बाबा कहते मैं गुलाम तेरा। बाबा ने कहा भक्ति में तुम गाते थे ना, तुम मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अब मैं आया हूं सुख घनेरे देने के लिए। हाँ, आज बाबा ने डमरू भी याद किया। हाँ, क्या शिव का डमरू, हाँ, बाजे रे अगम निगम के भेद खोले। शिव बाबा का डमरू बोले अगम निगम के भेद खोले। ये डमरू कौन सा है? ये मुरली तो डमरू है। ये डमरू बजता है तो अगम निगम के भेद, बाबा के ज्ञान की कितनी गहरी गहरी बातें बाबा में सुनाते हैं। फिर आज बाबा ने मुरली में, बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तो ब्रह्मा मुख वंशावली माना तुम भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी भाई बहन ठहरे। फिर बच्चे क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके। हाँ, लोकाचारी के लिए बाबा हमेशा कहते हैं पति पत्नी को ऐसा नहीं कि बहन कहे या पत्नी पति को भाई कहे, नहीं, शोभता नहीं है समाज में। लेकिन आत्मक दृष्टि तो सारे विश्व की आत्माएं हम आपस में भाई भाई। तो बाबा ने कहा पवित्रता की युक्तियां बताई जाती हैं। अच्छे, अगर आप पवित्र बन कुल को कलंकित किया तो बच्चे पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। इसलिए क्या करना है, जो बाबा तुमको समझाते हैं, जो बाबा तुम्हें ज्ञान की बातें बताते हैं, तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। शंख ध्वनि। तो बाबा ने आज मुरली में आत्मिक स्थिति बनाने के लिए भी कहा, तुम आत्माएं सब एक्टर्स हो, अपने को एक्टर समझो। और बच्चे, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। हम सब आत्माएं आपस में कैसे भाई भाई हैं, तो इसका बच्चों को खूब अभ्यास करना है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर, हमारे बाबा की भी बड़ी महिमा आई। मैं कौन हूं? मैं हूं गाइड। क्या करता हूं? तुम सबको मैं सन्मुख बैठ के पढ़ाता हूं। कदम कदम पे बाबा की गाइडेंस मिल रही है ना, तो गाइडेंस में ही पूरा चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मैं करण करावनहार हूं, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। करावनहार भी वो है, करणहार भी वो है, कर भी रहा है और करा भी रहा है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं करण करावनहार हूं, मैं निरंकारी भी हूं और निराकारी भी हूं। निराकारी और निरंकारी उसी के लिए गाया जाता, इसलिए हमें सदा बाबा को समझना है कि कितना निरंकारी हो के बाबा बच्चों की सेवा में सदा हाजिर होते। वो पढ़ाते पढ़ाते कभी नहीं थकता, सदा पढ़ाता रहता है, जैसे सन्मुख शिक्षा दे रहे हैं। हम पढ़ने वाले कई बार थक जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तो माया है, अनेक प्रकार से बच्चे रावण ने तुमको दुखी किया है, पतित बना के दुखी कर दिया है ना, तो अब बच्चे तुम्हें इस माया जीत बनना है। तो बाबा जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो बाबा ने कहा कभी भी इस पढ़ाई को भी मिस नहीं करना। फिर बाबा ने आज कहा तुम कौन हो? तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम हो सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया। फिर कहा कि तुम कौन हो?
तुम हो पार्वतियां। पार्वती माना जो रोज अमर कथा, आज बाबा ने कहा अमर कथा सुनाता हूं, अमर कथा सुने और सुजाग होके सुनना है। सुनते सुनते पार्वती झुटके खाती थी, झुटके नहीं खाना इसलिए सदा सुजाग होके सुनना है। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो द्रौपदियां। हाँ, पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाओ, निर्वस्त्र होने से बचाओ। तो कहते तुम हो द्रौपदियां, मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए पूर्ण पवित्र बना देता हूं। तो कितना बाबा हम बच्चों को अच्छे सम्मान के टाइटल दिए बाबा ने। तो बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा की याद से ही तुम बच्चों के योग अग्नि प्रज्वलित होगी और फिर उससे विक्रम विनाश हो जाएंगे। हाँ बच्चे, तुम भोग भी बाबा को लगाते हो, बाबा की याद में भोग लगाकर खाते हो तो खाना शुद्ध हो जाता है। तो बच्चों को ये भोग की रस्म भी यहाँ है। किसी भी बात में बच्चे संशय नहीं आना चाहिए। कईयों को आता है पता नहीं ऊपर आत्मा तो इसी शरीर में है, ये कैसे सूक्ष्म तन में जाती है, कैसे बाबा ने दिखाया आके संदेश ही सारा संदेश सुनाती है। तो बाबा ने कहा किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए, तुम्हें पूर्ण निश्चय होना चाहिए। आज बाबा ने कहा ये बच्चे देखो, वैरायटी धर्मों का झाड़ है, मैं तुमको आके इसके आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। मैं पूरे 5000 वर्ष के बाद आता हूँ बच्चे। बाबा ने कहा तुम सब धर्मों का हिसाब लगा सकते हो। ऐसे गुरु नानक देव 500 वर्ष पहले आए, कब इस्लामी आए, कब बोधी आए, सबका हिसाब बता सकते हैं। तो बच्चे ये सारा विनाशी ड्रामा है, इसका बीज रूप मैं हूँ और तुमको मैं इस बीज रूप बन करके इस सारे झाड़ के आदि मध्य अंत का मैं ज्ञान देता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब मैं तुम आत्माओं को वापस लेने आया हूँ। तुम हो ब्रह्मांड के रहने वाली अंडे मिसल आत्माएं। वहां भी सबके बच्चे अपने अपने सेक्शन बने हुए हैं, वहां सब आत्माएं रहती हैं और वहां से ही आती हैं इस धरा पर पार्ट बजाने के लिए। फिर बाबा ने कहा ये वही महाभारत मां भारी लड़ाई है, अब सब लास्ट टाइम है, इसलिए सब उसी तरीके रिपीट हो रहा है सारा कुछ। नई दुनिया में तो बाबा ने कहा, वो कहते हैं कैसे बच्चे पैदा होंगे, योग बल से किस तरह हो सकते हैं। बाबा ने कहा योग से जब नई दुनिया स्थापन हो सकती है तो बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते। ना वहां रोग होगा ना कुछ, वहां शांति होगी, सब सुखी संसार, सारे सुखी होंगे। आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि बच्चे स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति बाबा ने कहा पत्थर को पिघाल सकती है, स्नेह की शक्ति पहाड़ को क्रॉस करा सकती है, स्नेह की शक्ति बड़े बड़े कार्य कर सकती है। तो स्नेह की शक्ति माया की शक्ति को समाप्त कर सकती है। तो माया की शक्ति को समाप्त कर दिया तो संपूर्ण ज्ञानी भावा, फिर संपूर्ण ज्ञानी बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था तन मन धन और मन वचन कर्म से बाप के कर्तव्य में से योगी बनना ही योगी है, योगी जीवन है। तो चेक करें, मैंने तन सारा दिन में कितना देर बाबा की सेवा में लगाता हूँ, मन कितना लगाया, धन कितना लगाया और मन वचन कर्म ये तीनों भी कितना मैं बाबा के कार्य में लगाता हूँ। संबंध संपर्क सब चीजों में मैंने बाप के कार्य में लगाना है। वही बाबा ने कहा बाबा के कार्य में सहयोगी बनना ही, इन सब चीजों को बाबा के कार्य में लगाना ही, सहयोगी बनना ही एक सच्चा योगी बनना है। योगी जीवन के लक्षण है। सारा दिन उसका तन मन धन मन वचन कर्म
प्रभु के ऊपर अर्पणम। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।